नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? क्योंकि मेरे जो टेंशन था ना लाइफ का, सब मैंने बाबा को दे दिया। तुम जानो मैं क्यों? तुम मुझे टेंशन में दे रहे हो तो तुम जानो कैसे निकालो तुम। मैं तो अभी सर पर कुछ टेंशन नहीं रखती, पूरा हल्का महसूस करती हूँ और बहुत खुश हूँ। जो भी लाइफ है मेरी, उससे मैं बहुत खुश हूँ। तो आज का वीडियो शुरू करें। आप भी आपका टेंशन है ना, सब बाबा पर छोड़ दो। एक बार ट्रस्ट करके छोड़ के देखो। दिमाग में टेंशन क्यों लेना? बाबा पे ट्रस्ट करके छोड़ के देखो, अपना कर्म करो, देखोगे हर मुश्किल आसान होता जाएगा। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो का टॉपिक क्या है? आज का वीडियो का टॉपिक है कि बाबा ने अपने भक्तों को खुद के पैसे से भोजन करवाए। कैसे? अभी बताती हूँ। देखिए, 2010 में हम मम्मी ने एक साईं बाबा का अनुष्ठान रखा। मतलब साईं बाबा का भजन होगा घर पर, ये सब रखा। तो भजन मंडली तो आए थे और कुछ व्यूअर्स लोग जो आस पड़ोस में रहते हैं घर में, तो उनको भी बुलाया था घर पे। तो सबको तो मिठाई का डब्बा भी दे दिया, वो तो दुकान से लेकर आए थे। और रात का डिनर का मतलब बाबा की प्रसाद है जो, उसका व्यवस्था भी घर पर हुआ था। तो उसमें था खिचड़ी, 2 टाइप की सब्जी, चटनी टमाटर की, पापड़ और बंगाल की रसगुल्ला, मतलब रसगुल्ला। तो ये सब तो घर पे तो इतने सारे तो बनाया नहीं जा सकता है। हम लोगों की जान पहचान की एक कैटरिंग को ऑर्डर दे दी। मैं खुद जाके ये ऑर्डर दिया था। ठीक है, तो मतलब मम्मी को भी पता था मैं कौन सा कैटरिंग में दे रही हूँ, क्योंकि मम्मी को वो मासी बुलाती थी। क्योंकि मम्मी को वो मासी बुलाता था। ठीक है, तो सबने रात को बाबा की प्रसाद लिया, बहुत खुश हुए, बहुत अच्छा बोला। तो सब चले गए और सुबह बर्तन लेने वो कैटरिंग वाले आए। माँ ने दे दिया और दोपहर को या शाम को, मुझे याद नहीं, मम्मी ने बताया था शायद दूसरे दिन सुबह 11 बजे शायद मम्मी ने कैटरर का जो ऑफिस था उधर गए, हम लोग उनके पास ही है, उधर गए और उसको पेमेंट लेने के लिए बोला। पेमेंट हुआ था 3,500 और 4,000, ऐसा कुछ पेमेंट हुआ था। तो मम्मी ने बोला कि आप तुम पेमेंट ले लो। तो उसने कहा, मासी जी आपका बाबा तो कल ही आया था और उसने पेमेंट देकर गया। मैंने कहा, मेरा बाबा? हाँ, आपका बाबा आया था। बोले, नहीं रे बाबा को तुम गलत सोच रहे हो, कोई कैसे आ सकता है। मतलब मम्मी बताया नहीं कि मेरे बाबा नहीं है, क्योंकि मम्मी का मेरा नाना जी थे, वो बहुत साल पहले गुजर गए थे। मैं 2010, उसने तो 96 और 7 में गुजर गए थे। और मेरा जो दादाजी थे वो भी बहुत साल पहले, मैंने भी नहीं देखा, तो बहुत साल पहले गुजर गए थे। मम्मी तो दंग रह गए कि कैसे बाबा आ सकते हैं। मतलब माँ को तब ऐसा से नहीं कि ये बाबा आ सकते हैं, साईं बाबा आ सकते हैं। तो मम्मी ने जोर किया कि नहीं, तुम्हें मुझे ये देखिए रिसिप्ट है, साइन करके आपके पैसे दे गए, साइन भी किया माँ के नाम से। तो मैंने बोला, कैसा दिखता था? बोल रहा कि थोड़ा सा दाढ़ी था, बूढ़े करके, वाइट कुर्ता पाजामा पहन के आया था। मम्मी ना पूरा मतलब उस खड़े होकर ना कांपने लगे थे। मतलब बाद में मुझे जब बोला मालूम हुआ, तो घर पर आए, घर पे आके बोला कि तुझसे कुछ बात करना है। क्या है? मैंने कहा, तो मम्मी ने बोला कि
में पेमेंट देने गए थे, लेकिन पेमेंट कोई देकर चला गया था। कौन देकर चला गया? मैंने पूछा। साईं बाबा। साईं बाबा कैसे हो सकता है? मैं उतना तब मानती नहीं थी। साईं बाबा कैसे हो सकता है? मतलब बहुत तर्क रखती थी, हर चीज़ में ना बहुत तर्क रखती थी कि ये क्यों, वो क्यों। ऐसा जब अभी मतलब ट्रस्ट है ना, आँख मूंद कर मैं ट्रस्ट कर लेती हूँ, तब ऐसा नहीं था। तो साईं बाबा कैसे हो सकता है? ये थोड़ी ना होता है। अरे बोला है कि बूढ़े करके आपके बाबा आए थे, बोला कि मैं उसका बाबा हूँ, आप पेमेंट ले लो। मैं भी हैरान रह गई। मुझे ये लग रहा था मैं क्या, और मम्मी ने बोल भी दिया था कि किसी को मत बताना, ये सब बताना अच्छा नहीं होता है। मतलब ये धारणा था सबका कि अगर बताएंगे ना तो बाबा घर से चला जाएगा, मतलब जो भी हो रहा हम लोगों के साथ वो चला जाता है। मुझे भी यही लगता था, इसलिए मैं किसी को बताती नहीं थी कि क्या क्या हो रहा है, मतलब मैं क्या क्या फील कर रही हूँ। लेकिन मेरी एहसास में मेरे ये सब जो दिमाग में, मतलब इसको नहीं बोलना है, ये उसको नहीं बोलना, ये कुछ दिन पहले ही टूटा है। और मुझे ऐसा फील हुआ है जो भी हम लोगों के साथ हुआ है बाबा की, और भी है, सब बताऊंगी। तो उसको सबको बोलना चाहिए, क्योंकि ना जाने किसका भला हो जाए। तो इसलिए ये सबको बताना ज़रूरी समझा, बाबा से परमिशन ली और मैंने बताना स्टार्ट कर दिया है। तो ये था, बाबा ने अपने भक्तों को खुद अपने पैसे से भोजन करवाए। मतलब आप सोच सकते हैं कि किसी के घर पर वो आए, उसका पूजा हुआ, इतना खर्चा, मतलब उतना 20 साल 10-12 साल पहले 3,500 4,000 तो कुछ तो रहा होगा ना अमाउंट। तो उतना खर्चा हुआ, फिर भी मतलब पैसा देना नहीं पड़ा। बाबा खुद आकर सबको भोजन करवाए। मतलब वो जो बाबा का प्रसाद था ना, मतलब वो कितना पावरफुल था, ये सोचिए। तब से लेकर आज तक हमने ये सब किसी को नहीं बताया था। माँ और मैं जानती थी, और मैंने ये बात बताना अभी ज़रूरी समझा, तो आप लोगों को ये बता दिया। तो ये था, बाबा ने खुद अपने पैसों से अपने भक्तों को भोजन करवाए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, नीचे में कमेंट कर दीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। और सब इस चैनल में सब ट्रू स्टोरीज़ होंगे, क्योंकि मैं नकली लेकर नहीं चलती। बाबा जैसा जैसा मुझे दिखाता जाएगा, मैं वैसा वैसा ही आपको बोलते जाऊंगी। बाबा साथ है तो इसका मतलब ये नहीं मैं 2 दिन में करोड़पति बन जाऊंगी। बाबा साथ है तो मेरी सब मुश्किल आसान होता जाएगा। चलिए, आज की टॉपिक यहीं तक विदा लेती हूँ। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। ओम साईं राम।